मौलाना तारिक जमील का खुला चैलेंज है, रिज़्क ऐसे बढ़ेगा जैसे मूसलाधार बारिश बरसती है। मोहतरम दोस्तों, मौलाना तारिक जमील को कौन नहीं जानता। मौलाना तारिक जमील एक ज़हीन और बहुत सी सलाहियतों के मालिक हैं। मौलाना तारिक जमील के पास एक इस्म आज़म है और वो कहा करते हैं कि कदरदान ही इस इस्म आज़म के राज जान सकेंगे। उनका कहना है कि हर मुश्किल हाजत के लिए इस दो लफ्ज़ी अमल को पढ़ें। इस अमल से रिज़्क रोजगार ऐसे बढ़ेगा जैसे मूसलाधार बारिश बरसती है। दोस्तों, अभी हालिया ही तबलीगी जमात के एक अमीर ने मौलाना का वो पोशीदा इस्म आज़म का राज बताया है, उसकी वजह से वो अरबपति बन गए थे। लिहाजा इस वीडियो में मौलाना तारिक जमील का यही छुपा हुआ अमल आप सबको बताएंगे। इन्हीं के एक बयान में बताया गया है कि ये दो लफ्ज़ी अमल आपकी जिंदगी बदल देगा। इस अमल के फायदे और फजाइल कुरान और हदीस में भी आते हैं। बहुत से बुजुर्गान दीन भी ये अमल करते रहे हैं और आज तक बहुत से लोगों ने इस अमल से शोहरत की बुलंदियां हासिल की हैं, रिज़्क की तरक्कियां हासिल की हैं। दोस्तों, इस अमल से मुताल्लिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस अमल में कसाए हाजात और वसी रिज़्क के लिए बड़ी बरकत जमा है। ये अमल खुद मौलाना के वसाइफ में रहा है। वो बुजुर्ग बताते हैं कि मौलाना ने हमें भी ये बताया कि अल्लाह के इतने करम नवाजियां हैं कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और अल्लाह ताला ने मेरा वसीला ऐसे बनाया और इस वजीफे के अमल से मेरा वसीला बना। और वो वजीफा क्या है? देखें, ये वजीफा बहुत ही अहम मसला है। अगर आप इस तरीके से करेंगे जो तरीका मौलाना ने बताया है तो यकीनन आप भी मालदार हो सकते हैं और अल्लाह ताला आपके ऊपर भी करम नवाजियां कर सकता है। हर तकलीफ व आजमाइश और सहूलत और खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है। इसीलिए परेशानियों और मसाइल का हल रजुए इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना। अल्लाह ताला की तरफ तौबा और इस्तगफार के जरिए भी मुतवज्जो हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपका सहारा नहीं छोड़ेगा। इसके साथ शुक्र गुजारी की कैफियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं और हर तरफ से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि हर आन और लहजा हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। इसीलिए जाहिर में परेशानी ही क्यों नजर न आए, बंदे का काम हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला जरूर अपने इनामात में इजाफा फरमाएगा और दुनियावी परेशानियां भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। अल्लाह वालों, अल्लाह लतीफ है, क्योंकि वो अपने बंदों पर मेहरबानी करता है, उनसे नरमी से पेश आता है। उसके लुत्फ़ व करम का क्या कहना। उसने हकीमों को हिकमत से, उलमा को इल्म से नवाजा, औलिया को विलायत से सरफराज किया, नबूवत से सरफराज किया, अहले तकवा को बुजुर्गी अता फरमाई, अहले अकल को शाऊर दिया, यानी जो जिसके काबिल था उसे उसी किस्म की रहमत से नवाज दिया। इमाम हलीमी ने फरमाया, लतीफ वो है जो अपने बंदों के साथ खैर और आसानी का इरादा करता है और उनके लिए इस्लाह और नेकी के असबाब मुकद्दर करता है। अबू सुलेमानी अल खिताबी ने फरमाया, लतीफ से मुराद अपने बंदों के साथ एहसान और भलाई करना है। वो उन पर मेहरबानी फरमाता है इस हैसियत से कि वो जानते नहीं और उनके लिए ऐसे असबाब व ज़राए पैदा करता है जिनको वो शुमार नहीं कर सकते। इब्नुल अरबी ने बयान किया कि लतीफ वो है जो तुम तक तुम्हारी हाजत को नरमी से पहुंचाए। कह दीजिए, वो कौन है जो तुम्हें खुशकी और समंदर की हौलनाकियों से निजात देता है। तुम उसे गिड़गिड़ाकर और पोशीदा तौर पर पुकारते हो और तुम कहते हो कि अगर वो हमें इससे निजात दे दे तो हम जरूर शुक्र गुजारों में से हो जाएंगे। दोस्तों, अमल का तरीकाकार मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। ये मैंने खुद भी आजमाया है। बहुत ही जबरदस्त वजीफा है। आप भी आजमाएं, आप भी करें और फिर अपनी आंखों से मौजज़ात देखें कि कैसे आपको अल्लाह ताला रिज़्क से नवाजता है। मौलाना तारिक जमील का आजमाया हुआ वजीफा है और इस वजीफे को जिसने भी पढ़ा वो कामयाब हुआ। अल्लाह ताला ने उन पर बहुत करम नवाजियां की हैं। बहुत ज्यादा लोगों के घर नहीं थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के ऊपर कर्जे थे। जब से उन्होंने ये वजीफा आजमाया, अल्लाह ताला ने महीनों नहीं, सालों के अंदर नहीं, हफ्तों के अंदर उनकी किस्मत बदल कर रख दी। वजीफे को गौर से सुने और उसके बाद इसको पढ़ें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अल्लाह ताला से एक वादा करना है। वो वादा ये है कि आपने कुछ पैसे से सदका निकालना है। नंबर 1, वो सदका कहाँ देना है?
आपने वो सदका किसी यतीम या जरूरतमंद को देना है। एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स उसे कह रहा है कि तुम्हारी फैक्ट्री के मेन गेट के सामने जो शख्स फल बेचता है उसको उम्रा करा दो। वो नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम समझकर ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचा और अपना ख्वाब बयान किया तो इमाम साहब ने कहा, जिस शख्स के बारे में तुम्हें बार बार उम्रा करवाने के बारे में कहा जा रहा है उससे राब्ता करो और उसे उम्रा करवा दो। अगले रोज बिजनेसमैन ने अपना एक नौकर उस फल बेचने वाले के पास उसका मोबाइल नंबर मालूम करने को भेजा। बिजनेसमैन ने मोबाइल पर कॉल करके उस फल बेचने वाले से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में 3 बार हुक्म मिला है कि मैं तुम्हें उम्रा करा दूं, लिहाजा जल्द से जल्द मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। ये बात सुनकर फल बेचने वाला जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो साहब, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज तक अदा नहीं की और तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा और उसे समझाया कि मेरे भाई सारा खर्च मेरा होगा। बहरहाल काफी बहस के बाद वो फल बेचने वाला इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर मेरे तमाम खर्चे तुम्हारे जिम्मे होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो नमाज भी कम ही पढ़ता होगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा कराने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा हुक्म दिया गया है। बहरहाल दोनों लोग इकट्ठे उम्रे के लिए रवाना हो गए। मिकात पर पहुंचे तो गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ चल पड़े। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफा और मरवा के दरमियान सही की, अपने सिरों को मुंडवाया। इस तरह दोनों लोग का उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। जब हरम से निकलने लगे तो फल बेचने वाला बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, साहब हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफिल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उम्रा करना नसीब हो या ना हो। बिजनेसमैन को उस पर क्या एतराज होता। उसने कहा, नफिल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। फल बेचने वाले ने उसके सामने नफिल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदे में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने उसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसे मालूम हुआ कि फल बेचने वाले की रूह हालत सजदे में ही परवास कर चुकी है। फल बेचने वाले की मौत पर बिजनेसमैन को बड़ा रश आया और वो रो पड़ा कि ये तो बड़े नसीब की मौत है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में भी होती। उस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया। खाना काबा में ही उसकी नमाज़े जनाजा अदा की गई। हजारों लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा। वफात की इत्तला उसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने उसके घर का तमाम खर्चा अपने जिम्मे ले लिया। फल बेचने वाले की बीवी से ताज़ियत करने के बाद बिजनेसमैन ने फल बेचने वाले की बीवी से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शौहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि उसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और उसे हरम शरीफ में सजदे की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई मेरा खामिंद कोई नेक आदमी तो था नहीं, मैं उसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ मगर उसकी एक आदत जरूर थी कि वो हमारे हमसाए में एक गरीब बेवा औरत अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मेरा शौहर रोजाना बाजार जाता तो जो चीज अपने बच्चों के खाने पीने के लिए लाता वही चीज उस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाजे पर रखकर उसे आवाज देता, ए बहन मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। वो बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानिब सर उठाकर देखती और कहती, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, आज फिर इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। मेरी नजर में ये सबक हम सब के लिए है। जिंदगी तो जैसे तैसे बहरहाल गुजर ही जाती है, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो हमें मुस्तहिक और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुराइयों से महफूज रखे और हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी बात, आपने सजदे में एक अमल करना है। जब आप सजदे में जाएं तो बस अल्लाह ताला का मुबारक नाम या लतीफू 133 मरतबा पढ़ लें। यानी आपने इस तरह से पढ़ना है कि जब सजदे में जाएं, यानी कि आपने फर्ज नमाज पढ़ ली, कोई भी नमाज पढ़ ली, फर्ज पढ़ ली, सुन्नत पढ़ ली या नफिल पढ़ लिए, कोई भी वक्त हो, आप किसी भी वक्त की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप सजदे में जाकर अल्लाह ताला का मुबारक नाम या लतीफू या अल्लाहू 133 बार पढ़ना है। बल्कि सजदे के अलावा भी या लतीफू या अल्लाहू पढ़ते रहें और मुसलसल पढ़ते रहें और यकसोई के साथ तवज्जो के साथ पढ़ते रहें। जब आप थक जाएं सजदे में
اور آپ کے آنسو نکل جائیں، آپ گڑ گڑائیں، پھر اس کے بعد آپ کی جو مراد ہے، آپ کا جو سوال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ بعض محققین نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس اسم اعظم یا لطیفو یا اللہ میں قضائے حاجات اور کشادگی رزق کے لیے بڑی برکات جمع ہیں۔ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کامل طہارت کے ساتھ ایک ہی نشست میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یا لطیفو یا اللہ بڑھا جائے۔ جو شخص اپنے رزق میں سہولت کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ اسم اعظم یا لطیفو یا اللہ کو 129 بار پڑھا کرے، انشاءاللہ وہ اپنے رزق اور مال میں برکت دیکھے گا۔ بلکہ جو شخص تنگی اور قید سے نجات حاصل کرنا چاہے وہ بھی یا لطیفو یا اللہ کو 129 بار روزانہ پڑھا کرے اور آخر میں دعا مانگے، انشاءاللہ بہت جلد خلاصی نصیب ہوگی۔ بعض صاحب اسرار مشائخ فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بیمار کو 16 مرتبہ صاف ستھرے برتن میں یا لطیفو یا اللہ لکھا اور آب زمزم میں گھولا، یا اگر یہ پانی نہ ملے تو عام پانی میں گھول کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو موذی مرض سے شفا عطا فرمائے گا، اور اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوگی تو اس کو صحت عطا فرمائیں گے، اور اگر موت لکھی ہوگی تو اس پر اس کو آسان کر دیں گے۔ اس عمل کا بہت مرتبہ تجربہ کیا اور تجربہ صحیح نکلا۔ یقین کیجئے جس نے بھی یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی تو کیا ارب پتی بنا دیا۔ مولانا طارق جمیل کی مثال دیکھ لیں، سعید انور کی مثال دیکھ لیں، یہ مثالیں ہمارے سامنے بہت بڑی مثالیں ہیں۔ آپ اس وظیفے کو متواتر پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور پڑھتے جائیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ جب آپ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اور آپ کوشش کریں کہ 5 وقت نماز پڑھا کریں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس میں اتنی تاثیر آپ کو ملے گی۔ دوستو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ گڑ گڑا کر مانگیں۔ جب آپ یکسوئی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو نیا گھر بھی ملے گا، آپ کو گاڑی بھی ملے گی، آپ کو بہت سارا پیسہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ آج خود آزما کر دیکھیں۔ بلکہ یہ اسم اعظم یا لطیفو یا اللہ اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے، اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ یا لطیفو یا اللہ کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ من چاہا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا اور میاں بیوی کا نبھا بڑے آسان طریقے سے ہوگا۔ اللہ والو، بس آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ جو شخص بھی اسم اعظم یا لطیفو یا اللہ کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو انشاءاللہ اس کا ہر جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا۔ اور اگر ہر نماز کے بعد اسے 129 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کے اثرات اور تیز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دین و دنیا کی ہر حاجت پوری ہو، اور بزرگان دین نے اس اسم اعظم کی بہت تعریف کی ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ یا لطیفو یا اللہ کا ورد کرنے والا بنائے اور ہم سب کو بے تحاشا رزق اور روزگار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔